अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। एक भाई ने मुझे काफ़ी दिनों से कहा था कि मुझे दमा का मसला है, अस्थमा, सांस की बीमारी है, तो उसके लिए कोई आप नुस्खा बता दें। तो उनके लिए मैं ये एक नुस्खा बता रहा हूँ। अक्सर सुनने में आया है ये जो दमा है ये दम के साथ जाता है, मतलब जब तक आपकी ज़िंदगी रहती है तो ये रहता है। तो आज मैं आपको 2-3 इस तरह के नुस्खा जात बताऊँगा जो अगर आप बनाकर इस्तेमाल कर उनको करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका दमा है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और ये कोई आम नुस्खा जात नहीं है, ये सन्यासी नुस्खा जात हैं और इंशाल्लाह इनका 1000% रिज़ल्ट है। आप इनको बनाएं और इस मूजी मर्ज़ से अपनी जान छुड़ाएं। तो जो सबसे पहला नुस्खा है वो कुछ इस तरह से है कि आपने भंग लेनी है खुश्क की हुई, वो आपने लेनी है 10 तोला। उसके बाद चने की दाल आपने लेनी है, उसका आटा ले लेना है, पीस लेना है चने की दाल, या साबुत जो होते हैं चने वो ले लें, कच्चे जो होते हैं, पके नहीं, भुने हुए नहीं। तो उनका आपने आटा ले लेना है, वो आपने लेना है 10 तोले। उसके बाद आपने नीम के पत्ते, ये भी 10 तोले लेने हैं। इन सारी चीज़ों को ना आपने यकजा करके कूट लेना है, पीस लेना है अच्छी तरह से, और एक कूजे में बंद करके गिलीक मत करके तो आपने इसको 10 किलो की आग दे देनी है। जो कुछ भी अंदर से निकलेगा वो आपकी जो दमा की दवाई है वो तैयार हो गई है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 2 रत्ती है पानी के साथ। आप इसको इस्तेमाल करें सुबह शाम, तो इंशाल्लाह ये दमा पे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है और बहुत ज़्यादा काम करती है और बहुत ही आसानी से बनने वाला नुस्खा है और कोई भी इसका ख़र्चा नहीं है। आम तौर पे लोग जो हैं वो इस तरह के नुस्खा जात बताते नहीं हैं जो कम कीमत हों। तो इंशाल्लाह आगे मैं आपको मर्दाना कमज़ोरी पे भी कुछ इस तरह के नुस्खा जात दूँगा जो बहुत आसान है और रिज़ल्ट में कुश्ता जात से भी आगे हैं वो। तो दमा पे एक और मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। एक आपने मीठा तेलिया लेना है, मुदब्बर किया हुआ, दूध में पका लें डोल जंतर के ज़रिए से। वो मैंने तरीका दिया हुआ है मुदब्बर करने का, आप उधर से जाके देख सकते हैं। मीठा तेलिया ले लें, वो आप 1 तोला ले लें, और मिर्च स्याह काली मिर्च जो होती है छोटी गोल, वो आपने ले लेनी है, वो भी 1 तोला। पहले आपने इनको ऐसे ही बारीक करना है, पीस लेना है, बिल्कुल मिसले गुबार हो जाए, बिल्कुल कपड़ छान हो जाए, अलहदा। उसके बाद इन दोनों को आपने यकजा करके इकट्ठा करके एक खरल में डाल देना है। और उसके बाद आपके पास जो है वो अदरक का रस होना चाहिए, तकरीबन 1 लीटर तक मुकत्तर किया हुआ, 1 लीटर तक अदरक का रस होना चाहिए। उसका आपने इसमें कतरा कतरा डालते जाना है और इसकी रगड़ाई करते जाना है यहाँ तक कि आपका जो 1 लीटर है अदरक का रस वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और ये जो है गोली बांधने के काबिल हो जाए। तो इसकी आपने माश की दाल के बराबर गोली बना लेनी है। 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम आपने ताज़ा पानी के साथ देनी है, या फिर अर्क गौज़वान जो होता है उसके साथ दे सकते हैं। तो ये जितनी भी आपकी नालियों में जमी हुई बलगम वगैरह है तो उसको बिल्कुल ही पतला करके रकीक करके निकाल देगी और खुश कर देगी, और दोबारा बलगम आपको नहीं होगी। और जो आपके खर की आवाज़ आती है ये छाती पे, और थोड़ा सा आप सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है सांस लेते वक्त, क्योंकि वो जो बलगम है ना वो बारीक बारीक आपकी नालियों में जमी हुई है, तो वो उस सब को गाढ़ी बलगम को पतला करके रकीक करके निकाल देगी और अच्छी तरह से उन नालियों को वाश कर देगी, साफ़ कर देगी। तो ये आपके लिए दूसरा नुस्खा है। उसके बाद एक और टोटका मैं आपको बता देता हूँ, तो वो ये है, आपने मोर के पंख लेने हैं। ये जो मोर का पंख होता है ये आप ले लें, पंसारी से भी मिल जाता है, 20-25 रुपए का, 30 रुपए का, इधर इतना ही होता है। तो वो आप ले लें, उसको आपने जला लेना है आग पे। जो उसकी राख होगी उसको आपने पीस के रख लेना है, और उसकी 2 रत्ती तक आपने पान के पत्ते में लपेट कर वो आपने निगल लेनी है। तो उससे भी जो आपका दमा है, सांस फूलता है, तो वो उससे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और 20-25 रुपए वाला मैंने आपको एक और भी इलाज बता दिया है। तो आज फ़िलहाल ये मैं आपको 3 नुस्खा जात देता हूँ जो दमा पे हैं। इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा नुस्खा जात, जैसे बवासीर वगैरह इस तरह की,
क्योंकि ज़्यादातर मैं मर्दाना ताकत के ही नुस्खा जात देता हूँ। तो इंशाल्लाह आप दूसरे भी नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करूँगा जो आप आसानी से बना सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।